जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा पार्ट 1 की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। अभी हम लोग चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चन अभी आंसर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर चल रहा था CSS स्क्रीनिंग का। कल हमारा जो पेपर हुआ था 20 को, उसका ये पार्ट 2 अभी हम लोग देखते हैं मैथ सेक्शन का। मैथ सेक्शन, एबिलिटी सेक्शन, ये पार्ट 2 अभी हम लोग इसको देखने लगे हैं। अच्छा, पिछले जो पार्ट था उसमें हम लोग को 96 तक हमने इसको डिस्कस किया था। 97 को अभी हम लोग देखते हैं। 97 इजी क्वेश्चन था। कहता है -2x की पावर अगर 3 हो तो ये मुझे बताएं कि फाइंड द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि ये किसके इक्वल आएगा। ए ऑप्शन थी इसमें 8x, बी ऑप्शन थी -8x, और सी ऑप्शन थी -8x की पावर 3, और डी ऑप्शन दी नन ऑफ दी। ये क्वेश्चन आसान आया होता अगर तो फॉर वो आपका बेसिक कंसेप्ट अगर ओके है तो कोई इश्यू नहीं है। जो माइनस का साइन होता है, माइनस साइन के साथ अगर फॉर एग्जांपल ये अगर होता ना स्क्वायर, तो -2x इंटू -2x, ये हो जाना था माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। लेकिन इसके साथ अब ऊपर क्यूब है, तो क्यूब -2x का क्यूब का मतलब ये होगा -2x इंटू -2x इंटू -2x, यानी -2x 3 दफा मल्टीप्लाई होगा। एक तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 4 4 2 8। अब आपको जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने बताया था कि इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, एक्स एक्स और एक्स एक्स की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -8x की पावर 3। इसका सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ये आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था। 98 को भी देखते हैं। 98 भी बड़ा आपका एक इजी क्वेश्चन था। 98 में भी इतना कोई इशू नहीं था, प्रॉब्लम नहीं थी। उसको भी हम लोग देखते हैं। 98 में कहता है अगर x/2 लेट x/2 -x/4 इज इक्वल टू हो 2 के, तो फिर बताएं फाइंड द करेक्ट आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन थी इसकी 2, और बी ऑप्शन है 4, और सी ऑप्शन है 8, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ख़ास तौर पे मैं अपने उन ख़ास सिंध और बलोचिस्तान वाले स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे यहाँ मैं मेंशन करूँगा। मोस्टली आप लोग बेटा, आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें गलती करते हैं। इसमें एलसीएम में आप लोग बेटा मिस्टेक करते हैं। आप लोगों ने याद रखना है जब भी फ्रैक्शन के दरमियान प्लस माइनस हो तो हमेशा वहाँ पे आप लोगों ने एलसीएम निकालना है। 2 और 4 का एलसीएम आता है 4, 4 को 2 पे डिवाइड करे 2, इसको मल्टीप्लाई करे 2x, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 1 को x से किया तो x इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 1x मुझे आ जाएगा x ओवर 4 इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 4 इधर डिवाइड में है, इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई तो ये x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये आप लोगों का राइट आंसर था, सी ऑप्शन। ये भी आप देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट अगर वीक है ना, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा आप लोगों को टाइम हो जाता है मैट्रिक के बाद, आप लोगों का मैथ्स के साथ इतना ज़्यादा वो कहते हैं कि वो रिलेशन वगैरह नहीं रहता। दैट्स वाई आप लोगों की बेसिक्स कुछ वीक हो जाती हैं। तो अगर इसमें अगर आप लोगों के एलसीएम में कोई इशू हो तो ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो सकता है। इसको आप लोग एलसीएम के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आप लोग क्लियर करें। ले जी, दोबारा अपनी मिस्टेक की तरफ आते हैं जी। इनकी आंसर की के अंदर जी एक और मिस्टेक आ गई है, उसको भी हम लोग चेक करते हैं वो मिस्टेक कौन सी है। अगर आप में से ये मुझसे अगर ये जो स्लाइड्स हैं ये भी अगर आप मुझसे कोई लेना चाहे तो आप लोग मुझे यूट्यूब पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग मुझसे ये इसमें व्हाट्सएप पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग मुझसे ये स्लाइड्स वगैरह भी ले सकते हैं, जो अभी मैं ये सोल्यूशन कर रहा हूँ ना, ये आप लोग मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं जी 99 नंबर क्वेश्चन। इसमें जी हमारे पास एक मिस्टेक आ रही है दोस्तों। मिस्टेक को भी हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक की है। आंसर की में क्या मिस्टेक है, सॉरी स्टूडेंट्स ने मिस्टेक नहीं की होगी, आंसर की में क्या मिस्टेक है। कहता है लेट x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 64। तो फिर आप लोगों ने ये बताना है जी x की वैल्यू जो क्या होगी। अब हम यहाँ पे हम इसको आंसर जी लिख लेते हैं। ए ऑप्शन आ गया जी
4, 8 और 16, 4, 8 और 16 और डी ऑप्शन है जी नन। अब आंसर की में 16 राइट ऑप्शन है, ये क्यों रॉन्ग है मैं आप लोगों को इसका वेरिफिकेशन भी दूंगा इंशाल्लाह। x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं 64 को मैं किसी की पावर 2/3 बना लूँ, लेकिन वो मेरे पास एट दिस टाइम इसकी पावर नहीं बन रही। अब अगर मैं इसको अगर सॉल्व अगर करना चाहूँ तो मैं इसको किस तरह मैं सॉल्व कर सकता हूँ, उसको भी अभी हम लोग देखते हैं कि इसका जो मेन जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के पास क्या हो सकता है। अगर मैं इसको इस तरह अगर मैं देखूँ ना कि x की पावर 2/3 है, इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ x की पावर 1/3 और इसके ऊपर अगर मैं पावर 2 अगर लिख दूँ, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे मैं कर सकता हूँ, ये 2 और 1/3 आपस मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 64। अब अगर मैं इसको लिखूँ x की पावर, उसी को मैं दोबारा मैं लिख लूँ 1/3 और ऊपर पावर 2। अब इसको अगर मैंने कैंसिल करना हो, यानी कि ये पावर 2 अगर मैंने खत्म करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है, आपको पता है अगर स्क्वायर को अगर एंड करना हो तो दोनों तरफ हमें अंडर रूट लेना पड़ता है। इसको भी अगर मैं अंडर रूट अगर ले लूँ, इसका भी अगर मैं अंडर रूट ले लूँ, तो आपको पता है ये पावर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। जी आई एम सॉरी, वो बीच में जरा थोड़ा सा शोर आ रहा था, दैट्स व्हाई मैंने इसको म्यूट कर दिया था। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे अभी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, आपको मैं बता रहा था कि स्क्वायर को अगर कैंसिल करना हो तो इधर भी स्क्वायर रूट ले ले, इधर भी स्क्वायर रूट ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 64 का अंडर रूट आ जाएगा 8, ठीक है। अब आपको पता है कि 1/3 ये क्या आ रहा है, इसका आ रहा है क्यूब रूट आ रहा है। क्यूब रूट को अगर आपने खत्म करना है तो दोनों तरफ आपको फिर क्यूब लेना है, इधर भी क्यूब लेना है, इधर भी क्यूब लेना है, तो ये आ जाएगा 3 3 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 8 का क्यूब मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, ये आप लोगों के x इज इक्वल टू आएगा 5/2। अब मोस्टली यहाँ पे मुझसे जो स्टूडेंट्स ने जो डिस्कस किया उन्होंने ये 16 को अपने राइट आंसर लगाया, 16 को ये रॉन्ग आंसर है, इसका राइट आंसर आना चाहिए नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई एक ऑप्शन 512 भी होना चाहिए। अब इसकी वेरिफिकेशन क्या है, इसकी वेरिफिकेशन में भी हम लोग करते हैं, वेरिफिकेशन इसकी ये है जी, वेरिफिकेशन वो ये है कि आप कहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे अगर रखूँ ना 5/2, एक्स की जगह आप यहाँ पे आप रखें, एक्स की जगह 5/2 और उसकी पावर 2/3, दैट शुड बी इक्वल टू 64, वो 64 के इक्वल आना चाहिए। अगर तो आएगा दैट मीन 500 बार आपका राइट आंसर है। आप 16 भी अब यहाँ पे पुट करके आप चेक कर सकते हैं, 16 की पावर 2/3 अगर हो दैट शुड बी इक्वल टू 64। आप 16 की पावर 2/3 आप चेक करते रहे आपका 64 आपका आएगा ही नहीं। 16 को आप किसकी पावर आप 2/3 लिखेंगे, 2 की पावर इसको 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 अगर करोगे इंटू 2/3 करोगे ये तो 2 की पावर 4/3 बनेगा, 2 की पावर 4/3 64 नहीं बन सकता। 512 को अगर आप लिखेंगे ना 8 की पावर जो 3 बनता है और ऊपर आता है 2/3, ये जो ये ऊपर पावर में है, देखिए 3 और 3 कैंसिल हो गया, 8 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 64, ये इसकी वेरिफिकेशन है। अगर आप 16x की जगह रखोगे, 16 के उसको आप लिखोगे जो मर्जी उसको आप बना ले, वो आपका 64 की इक्वल नहीं आएगा। तो ये भी एक एफपीएससी के आंसर की एक मिस्टेक थी, एफपीएससी वालों ने सी को उन्होंने ओके किया हुआ है, दैट इज रॉन्ग ऑप्शन, द राइट ऑप्शन शुड बी नन ऑफ दिस। ये भी एफपीएससी को इसके बारे में देखना चाहिए, उनको इसके बारे में जरा देखना, ये चेक करना चाहिए कि हम लोगों ने आंसर की में हम लोगों ने ये रॉन्ग आंसर रखा हुआ, ठीक है जी, ओके ओके। अच्छा जी नेक्स्ट अभी हम लोग जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 100 की तरफ। 100 में भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, उसको भी बच्चों हम लोग अभी डिस्कस अभी करते हैं, 100 में क्या मिस्टेक है उसको देखते हैं। 100 में कहते हैं द एंगल मेड बाय टू लाइन्स, द एंगल मेड बाय टू लाइन्स इज कॉल्ड, ए ऑप्शन है जी
सेगमेंट, बी ऑप्शन है जी वर्टेक्स, सी ऑप्शन है जी रेज, और डी ऑप्शन है जी नन ऑफ दिस। ये अगर आप में से किसी ने अगर ज्योमेट्री अगर ना भी पढ़ी हो तो आप लोगों को आइडिया होगा कि रेज का मतलब, इसको हम लोग रे कहते हैं, इसको भी हम लोग रे कहते हैं। ठीक है जी। इन दोनों के फॉर एग्जाम्पल इन दोनों लाइंस को अगर मैं इनको लाइन अगर कहते तो लाइन को आप रे ही आप कहेंगे। इनके दरमियान यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो वो कहता है कि दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग रे तो नहीं कहेंगे, रे तो ये बताते खुद ये रे है। हम ये कह सकते हैं कि दो रेस के दरमियान का एंगल बने तो उसको हम क्या कहेंगे। इसका राइट ऑप्शन आना चाहिए वर्टेक्स। वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइंस या दो रेस जो होते हैं वो आपस में मिल के एक मिड पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जहाँ पे एक एंगल क्रिएट होता है। इस एंगल को हम लोग वर्टेक्स पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, हम लोग रेज नहीं कह सकते। इसको भी आप लोग काइंडली खुद भी वेरीफाई जरा कीजिएगा नेट पे। तो ये भी इनकी एक मिस्टेक थी, उन्होंने रेस को उन्होंने ओके किया हुआ है, सी ऑप्शन को उन्होंने करेक्ट किया हुआ है, हालांकि हमारे बी ऑप्शन यहाँ पे हमारी राइट ऑप्शन होती है। तो इस चीज को बेटा भी आप लोगों ने चेक करना है। ठीक है जी, ओके हो गया। तो ये हमारी इसकी तीसरी मिस्टेक थी, ये तीसरी मिस्टेक जी इनकी इसी तरह की थी। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग आगे क्वेश्चंस को हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस अभी करते हैं, और आगे देखते हैं जी क्वेश्चन इसी तरह 10 उसके बाद 100 के बाद ये क्वेश्चन जी डायरेक्ट चले गए थे। एक मिनट आप लोगों को मैं बताता हूँ। मैं 100 के बाद आए 101 पे। ठीक है जी। 101 में जी क्या कहता है, 101 में कहता है कि अ पॉलीगॉन विच कंसिस्ट ऑफ 8 साइड्स, 8 साइड्स पॉलीगॉन क्या कहलाती है। ये आप लोगों को याद होगा, आप अगर मेरे अलजेब्रा का अगर लेक्चर अगर देखेंगे, अलजेब्रा के लेक्चर के सारी साइड्स आपको मैंने बताई थी 1 से लेकर 10 तक। 1 को मोनो कहते हैं, 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को कहते हैं ऑक्टा। अब इसने ऑप्शन दी हुई है नैनागोन, डेकागोन और ऑक्टागोन, तो इसकी सी ऑप्शन आपके ठीक है, सी ऑप्शन इसकी थी ऑक्टागोन, ये इसकी राइट ऑप्शन। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन थी, इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। आगे भी इसके जो आंसर थे ना उनमें आगे कोई मिस्टेक्स वगैरह नहीं है। इंशाल्लाह सोल्यूशन आपको मैं सारा भी मैं इंशाल्लाह अभी आपको बता देता हूँ। जो इसकी मेन जो मेरा जो मकसद था ना कि इनके आंसर कीज में क्या क्या मिस्टेक है, वो इसकी 3 ये मिस्टेक थी। 3 मिस्टेक ये तो सिर्फ एबिलिटी में थी। अब बाकी आप लोग ये करंट अफेयर, पाक अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश में, उर्दू में भी आप लोग देख सकते हैं, माइट पॉसिबल हो सकता है वहाँ पे भी कोई आंसर कीज के होते हैं उनमें कोई मिस्टेक्स हो, वहाँ पे आप लोग उनको खुद चेक भी कर सकते हैं। ठीक है जी। 102 को बेटा देखिएगा, 102 में कहता है कि a measure of angle which is complement of itself, a measure of angle which is complement of itself is called, ये ए ऑप्शन है जी 30, बी ऑप्शन है जी 45, सी ऑप्शन है जी 90 डिग्री, और डी ऑप्शन है जी नन ऑफ दिस। अब अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट का नहीं पता तो उसका राइट आंसर नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है, दोज टू एंगल्स whose sum is equal to 90 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये भी मैंने अपनी ज्योमेट्री के लेक्चर के अंदर मैंने बताया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका मतलब 45 और 45 होंगे। अब ये कहते हैं मेजर ऑफ एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, तो वो 45 होगा। ठीक है, ये सिंपल इसके सोल्यूशन इसका बनता है, ये राइट आंसर था। आगे देखिएगा 103 बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैं यहीं पे मैं लिख देता हूँ। 103 मुझे कहता है कि मुझे जो बताया ट्राइंगल है डैश वर्टेक्स, ये बहुत ही एक आसान क्वेश्चन था। एक ट्राइंगल के कितने वर्टेक्स हैं, तो ये बेटा एक बहुत ही आसान है, ये एक ट्राइंगल है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया।
तो बेटा इसमें टोटल इसके 3 वर्टिस होते हैं। इसकी ऑप्शन कीजिए, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन नन। तो इसका 3, इसका जो सी ऑप्शन था वो इसका राइट ऑप्शन था। बेटा इंतहाई आसान पेपर आया हुआ था कोई मुश्किल नहीं था। जिस तरह एक मतलब रूमर्स फैली हुई थी डिफरेंट एरिया से, आप लोगों को बड़ा आप लोगों को जो परेशान किया गया था कि इतना मुश्किल पेपर आएगा, ये होगा वो होगा। आप लोगों ने शायद अगर मेरे लेक्चर अगर देखे हो ना इस टेस्ट से पहले पहले, तो आप लोगों को शायद याद हो मैंने बताया होगा। मैं स्टूडेंट को हर वक्त मैं ये कह रहा था कि भैया आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, पेपर इंशाअल्लाह आसान आएगा, बहुत आसान आएगा। और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही पेपर आसान दे दिया, कोई मुश्किल नहीं बनी स्टूडेंट्स के लिए। तो इंशाअल्लाह आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा इंशाअल्लाह। अभी हम लोग इन क्वेश्चंस को ना 104 105 तक देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग फिर चेक करते हैं। आप लोग देखिएगा 104 में क्या कहते हैं। 104 में कहता है द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी मैंने अपने उस लेक्चर के अंदर मैंने बताया हुआ था। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होके आई हैं जो अभी लास्ट ईयर में स्टूडेंट्स के अंदर मैं स्टूडेंट्स को मैंने जो बताई थी। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बेटा चाहे आप लोगों की आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे स्केलन हो, आप लोगों ने याद रखना है जब भी सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन ट्रायंगल आएगा ना दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बेटा आप लोगों का एक थ्योरम है, 9th में आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो that might possible isosceles triangle, that could be right angle triangle, that could be scalene, that could be equilateral, कोई भी होगी वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसकी जो बी ऑप्शन थी 180 डिग्री, ये बेटा आपका राइट ऑप्शन था, ठीक है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप लोगों को इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। 105 में भी उसने, जो आप लोगों को शायद याद हो, मैंने आप लोगों को लेक्चर के अंदर बताया भी था कि भैया 3 से 4 टॉपिक आप लोग कर लो, आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक अलजबरा जिसमें आपको मोस्टली मैंने बताया था, पीछे देख लो सारा आपका अलजबरा ही आ रहा है, एक्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बेटा आप लोगों को मैंने बताया था ज्योमेट्री बहुत ज्यादा ना, तो अभी देख लो ज्योमेट्री के पिछले 3-4 क्वेश्चन ज्योमेट्री से ही चलते आ रहे हैं। अच्छा कहते हैं हाउ मेनी एंड पॉइंट्स आर इन अ लाइन, एक लाइन में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। हाउ मेनी एंड पॉइंट्स इन अ लाइन। तो बेटा लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होती, ये लाइन चलती जा रही चलती जा रही चलती है बेटा, इसका कोई पता नहीं है कहाँ पे जाके खत्म होगी, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब इसका ये ऑप्शन है नो एंड पॉइंट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन था नो एंड पॉइंट। तो ये बेटा इसका राइट ऑप्शन आता है नो एंड पॉइंट। बी ऑप्शन था 1 एंड पॉइंट, सी ऑप्शन था 2 एंड पॉइंट, डी ऑप्शन नन। इसका बेटा ये ऑप्शन था देयर इज नो एंड पॉइंट, ठीक है जी। तो बेटा ये पार्ट 2 था, पार्ट 2 के अंदर कुछ क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखे हैं, तकरीबन 8-10 क्वेश्चन देखे हैं। इसी तरह बेटा अभी हम लोग पार्ट 3 की तरफ आगे अभी हम लोग आगे जाते हैं। पार्ट 3 के अंदर जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं ना, वो तकरीबन है 8-10 क्वेश्चन वो भी हैं, उनको भी इंशाल्लाह अभी हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप सबको बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग अभी मेरा पार्ट 3 भी देख लें, उसके अंदर भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ।